मेरा नाम इमरान। आज हम बात करेंगे यूपी के इलेक्शन के बारे में एक बार फिर। जैसे कि मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, तो लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। आइए, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ हुसैन। हाँ, जैसे कि मोदी सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उनका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ इसमें? अब लेके क्या फ़ायदा हुआ जब 700 आदमी मर गए, शहीद हो गए, ना उन्हें कोई मुआवजा, ना उनका कोई जिक्र तक नहीं करा अपने इंटरव्यू में मोदी जी ने कि भाई वो उनके मर गए, उनके लिए भी मैं क्षमा जा रहा। कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि बहुत टाइम तक किसान बैठ रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है कि उनका जो ज़ख्म है वो भर जाएंगे कि उनको वापस लेने से? भाई कानून अच्छा था, काला था, सफ़ेद था, वो तो बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है कि इतने साल लगे क्यों, 1.5 साल क्यों गया। ये बात तो पहले भी हो सकती थी ना, कि कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। अरे कुछ लोगों को क्यों ना समझा पाए, मतलब कुछ लोगों को तो अब नहीं समझा पाए, बहुत सारों को समझा लिया ना, तो फिर क्यों वापस चले गए। जैसे यूपी में इलेक्शन है 2022 में, तो आप किसकी सरकार चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए? हाँ, तो हमारे साइड में तो सबका जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी पे ही है। क्यों है ऐसा? वजह है, 2-3 वजह है इसकी। पहली बात तो आपका कहने का मतलब है इस बार भाजपा नहीं आएगी? नहीं, तो क्यों नहीं आएगी? अपने कारनामों से नहीं आएगी ना, जैसे जैसे उन्होंने कारनामे कर रखे हैं। जितना आजकल हिंदू मुस्लिम का मामला बढ़ गया, अगर आप एक हिंदू और मुसलमान औरत बुर्खा ओढ़ के रोड पे खड़ी, तो सरकारी बस रुकती नहीं है, तो एकदम स्पीड में भाग लाएगी। लेकिन अभी भी सरकार बीजेपी की है और 325 सीटों पे बीजेपी है। कोई बात नहीं, आने दो इलेक्शन, 70 पे भी आ जाएगी। आपका नाम? मोहम्मद इदरीस अंसारी। जी, जैसे कि किसानों का चल रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से, तो मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? भैया मोदी जी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, कि मोदी जी ने तो हमेशा दुनिया को, पब्लिक को मार ही रहे हैं, गरीब को तो मारते चले जा रहा है, गरीब तो ख़त्म हो गया। तो अब किसानों को बहुत टाइम हो गया है, किसानों को लगभग 1 साल हो गया, और ज़्यादा ही हो गया है। ज़्यादा हो गया। 700-800 आदमी मर गए। क्या दिया जब से सो रहे थे 1 साल से, इन्हें जब का पता नहीं था किसान कितना परेशान है। तो मरवा रहे अपने मंत्रियों से, गाड़ी पहल के मरवा रहा है किसानों को। तो आपका कहना है कोई फ़ायदा नहीं होगा तीनों कानून वापस कोई लेके? फायदा नहीं, तो तो क्या इलेक्शन- किसान उनको वोट देगा ही नहीं देगा? किसान वोट अब क्यों यूपी देगा? में किसान वोट क्यों देगा? किसान तीनों कानून वापस ले लिए हैं, तो वापस ले लो, इससे क्या हो रहा है? अभी लिख के दे दिया क्या? उसकी क्या गारंटी, क्या कह रही है, क्या कह दे। तो इस बार जैसे यूपी में 2022 में इलेक्शन है, तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कांग्रेस की बने सरकार, यहाँ भी बने, यूपी में और केंद्र में भी बने। केंद्र में बने। क्यों चाहते हो? ऐसा क्या है कांग्रेस में जो कांग्रेस अपनी सरकार ले आएगी? उसने क्या काम किया ऐसा? सारे काम कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस ने बनाए थे इसने भेज दिया। सारा कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कुछ बनाया तो बताओ। अब यहाँ अखिलेश की सरकार थी यूपी में, जितने शिलान्यास उसने करे तो उनका काम ये करा रहा है। तो यूपी में इन्होंने यहाँ क्या करा? इन्होंने यूपी में बीजेपी की अभी 325 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब कम हो जाएंगी? सारी कम हो जाएंगी। कौन देगा वोट इन्हें? किसके लिए क्या कर रहा है ये तो हिंदू मुस्लिम गाय बछड़ा, हिंदू मुस्लिम गाय बछड़ा, इसके अलावा क्या है इनके पास? विकास है ही नहीं। ठीक है, आपका नाम? सुल्तान अहमद। आप किसी से राह चाहते हो आपकी सरकार? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव क्यों सरकार आएगी, ऐसा क्यों लगता है अखिलेश यादव युवा नेता हैं, युवाओं के लिए वो करते हैं, पहले विकास करा है, विकास करेंगे आगे। आपको? तो जैसे बीजेपी की सरकार है, योगी जी हैं, तो आपके उनकी सरकार आएगी नहीं? नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? महंगाई बहुत है, महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल एक रेट होगा, कभी सोचा था आपने हमने कि एक ही रेट में आपका बिका? नाम? इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही है यूपी में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस बार सपा सरकार बना पाएगी अखिलेश भैया, कि बहुत अच्छी सीट लेके जाएंगे यहाँ से। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी कि उसने कुछ अच्छे काम ही नहीं किए। क्या अच्छा काम नहीं किया? अरे भाई, अच्छा काम कुछ किया हो तो मैं गिनाऊँ? सारे बेकारी काम किए। कुछ सब बेरोज़गारी है, अशिक्षा है। शिक्षा के नाम पे आप बात करो तो बिल्कुल बहुत कंडीशन ख़राब है यूपी की अपने। तो जैसे यूपी में 2022 में इलेक्शन है, अब 3-4 महीने बचे हैं, तो किसकी सरकार बनवाना चाहते हो आप? अरे भैया बताया तो है, अखिलेश भैया की बनवाएंगे। तो क्या है उनमें ऐसा कि जो अखिलेश भैया की सरकार आ जाएगी? अरे जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं भाई। तो वो अपने पहले 5 साल में सरकार क्यों नहीं बना पाए? ऐसे क्या कमी रही उनमें कि जो आपके कमी पूरी कर देंगे वो अपनी? पिछली बार क्या है, देखो, बीजेपी ने लोगों को इतना गुमराह कर दिया था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि आदमी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत चालाक हो चुकी है, अब सब समझ गई बीजेपी के कारनामे क्या है। जैसे किसानों का भी योगी जी ने, मोदी जी ने तीनों बिल वापस ले लिए हैं, तो इससे क्या यूपी में उनको सरकार में फ़ायदा होगा कि सर इलेक्शन में फ़ायदा होगा कि आपको इतनी मोहब्बत है अखिलेश भाई से?
अरे भाई, अखिलेश भैया से मोहब्बत नहीं, उनके काम से मोहब्बत है। अखिलेश भैया ने कहा है कि भाई लाइट फ्री देंगे यूपी के लिए, और शिक्षा अच्छी होएगी, रोज़गार अच्छा होएगा। इस टाइम देख रहे हो बेरोज़गारी की हालत क्या है।